Hello everyone, welcome to our channel Students Live. In this video, I am going to start class 12th English Prose part 2. इसमें पहले वीडियो में हम लोग दो पैसेज का डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन किए थे। हिंदी में हमने अर्थ भी कर लिया था। अब आइए इस सेकेंड पार्ट में इंग्लिश प्रोज के चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फोंस डेडेट। तो तीसरा पैसेज, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और हाँफते हुए मैं एम हैमल के छोटे बागीचे में पहुंचा। ये लेखक अपनी बात कर रहा है जब वो बहुत छोटा है और पढ़ाई कर रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज उसको पढ़ाया जा रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन बाद में जब टीचर अंतिम पाठ पढ़ाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अब इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा ही केवल पढ़ाई जाएगी, उसका वर्णन है। तो आगे, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। जब स्कूल आमतौर पर शुरू होता था तो बहुत ही शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और अपने हाथों को अपने कान पर रखकर बहुत जोर से पाठ को दोहराना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का विशाल मेज से टकराना। सब कुछ था, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मुझे यह विश्वास था कि शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपने मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन निश्चित रूप से उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से ही मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो अपने स्थान पर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मेरे अध्यापक एम हैमेल अपने भयानक डंडे को अपनी बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा और सबके सामने से ही जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। फोर्थ पैसेज, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमेल सॉ मी, अध्यापक एम हैमेल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, when I had got a little over my fright, मैंने डर कर कुछ भी नहीं देखा कि did I see that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, his frilled shirt, अपनी झालरदार शर्ट, and the little black silk cap,
और अपनी काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेज, जिस पर बहुत ही कढ़ाई की गई थी और जिन्हें वे निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय इतना विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे अधिक चकित कर दिया कि ऑन द बैक बेंच दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, कि पिछला बेंच जो सदैव खाली रहता था, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कार्नर्ड हेड, हमारी तरह चुपचाप तिकोना टोप पहने वह बूढ़े व्यक्ति, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकपाल, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य लोग चुपचाप बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुरानी बाल पोथी भी लाई थी, थम्ब्ड एट द एजेज, जिसके किनारे पेज पलटने से फट गए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विदाउट हिज ग्रीन स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उन्होंने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उनका बड़ा चश्मा इस किताब के पृष्ठ पर पड़ा हुआ था। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पैसेज हम लोग देखेंगे। तब तक इस पैसेज को आप देखें, सुने और इसका अर्थ करने की कोशिश भी करें। तब तक के लिए थैंक यू।